कि इन 15 दिनों में आपने खूब डपट के खाया है। अब 15 दिन माता की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो, थोड़ा सा अपने शरीर को भी कष्ट प्रदान करो। नवरात्रि महोत्सव इस वर्ष 26 सितंबर 2022 सोमवार से प्रारंभ होंगे और 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को समाप्त होंगे। हिंदुस्तान हमारा देश, भारत देश एक सनातन देश, धर्म प्रधान देश, जिसमें कि हर दिन तीज, हर दिन त्योहार, और हमारी मानसिक स्थिति हमेशा हमारे धर्म के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा से सराबोर रहती है। पितृपक्ष उसी का एक रूप है कि हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति इस समय में अपने बुजुर्गों को याद करता है जो इस धरती से पलायन कर चुके हैं किसी न किसी रूप में। देखिए, ये व्याख्या हम पिछली बार कर चुके हैं कि तो उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उनको किसी न किसी रूप में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का ये समय है। और देखिए, अब थोड़ी सी बात हास्यास्पद है कि हिंदुस्तान में हर तीज त्यौहार के लिए कोई ना कोई चलन बना हुआ है कि साहब इस त्यौहार पे इस घर में ये चीज़ बनेगी, या उसी प्रकार इस श्राद्ध में हमारे बुजुर्ग को, हमारे दादाजी को या हमारे नाना जी को या हमारी दादी जी को ये चीज़ पसंद थी तो इसलिए ये चीज़ बनेगी। कुल मिला के इन 15 दिन हम पितरों के ही आशीर्वाद से, पितरों को याद करते हुए, पितरों को तो तृप्त करते हैं जो करते हैं, साथ में अपने आप को भी तृप्त करते हैं। सही बात है। तो देखिए, बात थोड़ी सी हास्यास्पद है कि खुद को तृप्त करने का समय अब करीब करीब पूरा हो चुका है। इन 15 दिनों में सबने बहुत माल उड़ाया। बिल्कुल। अब भगवान की, माता की आराधना करने का समय। बिल्कुल। कुछ देर अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देने का भी समय है। हाँ। जिससे कि इन 15 दिनों में जो आपने अनाधुन खाया है, अपने शरीर के अंदर उंडेला है, तो थोड़ा सा उसकी क्लीनिंग करने का भी समय है। देखिए, हिंदुस्तान में हर त्यौहार, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि शील सप्तमी आती है हमारे यहाँ होली के पश्चात। उसका वैज्ञानिक महत्व ये है कि भाई आज जिसको ठंडा खाना है वो खा लो, उसके बाद में अब गर्मी चालू हो जाएगी, अब ठंडा नहीं बचेगा। हाँ। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, वैज्ञानिक रूप से लॉजिक है। वैसे ही इस नवरात्रि का भी ये वैज्ञानिक लॉजिक है कि इन 15 दिनों में आपने खूब डपट के खाया है। अब 15 दिन माता की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो, थोड़ा सा अपने शरीर को भी कष्ट प्रदान करो, जिससे कि अंदर की क्लीनिंग। और वो धान का भी कुछ रहता है, जैसे गेहूं के ज्वारे उगाओ, हाँ, फसल की पूजा करो। हाँ। नई फसल कटने का समय आता है, उसकी पूजा करो। अन्न को सबसे ज्यादा बड़ा देव माना गया है, साक्षात देव है। इसी के पीछे हमारी भूख शांत होती है, इसी के पीछे सृष्टि चल रही है। थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके हमने बात करी। नवरात्रि महोत्सव इस वर्ष 26 सितंबर 2022 सोमवार से प्रारंभ होंगे और 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को समाप्त होंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि इस वर्ष एकम से लेकर नवमी तक लगातार बिना किसी अवरोध के, बिना किसी तिथि के घटने या बढ़े, कंटिन्यूस 9 दिन के 9 नवरात्रि है, जो कि संपूर्ण है। इस कई बार अमूमन ऐसा होता है कि कोई तिथि घट जाती है, कोई तिथि बढ़ जाती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि नवरात्रि कम हो जाती है या बढ़ जाती है। इस बार ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। 26 सितंबर 2022 से नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगी। किंतु माता का विसर्जन सही मायने में 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन ही होगा। हाँ, क्योंकि 9 रात्रि पूरे करके यस, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, ये 9 रात्रि है। हाँ, दिन नहीं, 9 दिन नहीं है। हाँ। 9 रात्रि, यानी कि 9 रातें पूरी होनी चाहिए माता की भक्ति के लिए। 9 देवियां हैं। अब आप 8 दिन में उनको समाप्त कर लेते हो, ठीक है। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां होती है, किन्हीं घरों में अष्टमी मनाई जाती है, किसी में नवमी मनाई जाती है, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके बावजूद भी
ये नवरात्रि कहलाती है। 9 रात्रियां हैं, 9 दिन नहीं है। तो हाँ। माता की 9 रात्रियां माता की सेवा पूजा के लिए पूर्ण रूप से होनी चाहिए, तभी इस नवरात्रि का मनवांछित फल प्राप्त होता है। प्राप्त